आपको मैं ये घर दिखाना चाहता हूँ कि यही घर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खून है। अबू नसर की हत्या इसी एक रूम में अबू सईद के द्वारा किया गया। अबू सईद उसका छोटा भाई था। परिवार का कहना है कि अबू नसर का नशे की लत लगभग 10 साल से नशे की लत में था और पूरे परिवार को सर पे उठा रखा था। और यही वो जगह पर आज सुबह 11 बजे नसर की हत्या सईद के द्वारा किया गया। और हत्या करने के बाद घर पे उन्होंने बाज़ाब्ते ताला लगाया और सीधे मुजाहिदपुर थाना गया और वहाँ उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई की हत्या कर दी है, हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। उनकी माँ हमारे साथ हैं। कै बजे की घटना है? कै बजे की घटना है? 1 बजे की घटना है। घर में नहीं थी। हम नहीं थे। आप अबू नसर की बहन हैं, तो कितने बजे की ये घटना है और क्या मैटर था, किस कारण से अबू सईद ने उसकी हत्या कर दी? आज से नहीं 20-25 साल से पूरे घर वाले को परेशान किया हुआ था। पैसे का डिमांड करता था। भाई नशे के हाल में बोलता था कि मार देंगे सबको। तो घर में ताला लगा देता था अंदर से कि कोई कहीं नहीं जा सके। बाप को परेशान, माँ को परेशान करता रहता था हमेशा। कितने बजे पता चला कि उसकी हत्या हो गई है? हमको पता चला 11 साढ़े 11 के लगभग में। वो भी मेरे मझले वाले चाचा छोटी बहन के यहाँ गए वही पता चला। तो आपका कहना है कि जिसकी हत्या हुई वो परिवार को डिस्टर्ब कर दिया था जी, चूँकि वो नशे में इस कदर मुलव्विस था, नशा करता था कि कोई नहीं समझता था। न माँ को न बाप को, किसी को नहीं। अच्छा। चैन से को सुकून से सो नहीं पाता था। घर से बेघर हमेशा रहता था। घर आता था कोई घर में नहीं रहता था। माँ भी नहीं रहती थी न बाप, और सारे परिवार की आँख खोजता रहता था। कहीं कोई चली जाए माँ बाप तो किसी के यहाँ रहने भी नहीं देता था। नशे क्या इसको कब से लत लग गया था और कब से वो इस तरह के नशे का आदी बन गया था? नशे का तो सर बहुत साल से उसको 4-5 साल 5-6 साल से उसको न था, 10 साल से बहुत परेशान किया हुआ था। घर वाले को इतना ही परेशान कि इसका कोई नहीं है। जो जिसकी हत्या हुई काफ़ी घर को परेशान कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान। एक रात न रात, दिन न दिन, रात में उठ के चिल्लाना, परेशान करना। नहीं सकता था छुरी है तो ये है। अंदर ताला लगाया था कि कहीं कोई भाग जा न सके। ताला लगा के चाबी रख देता था। आधी रात में परेशान करता था सबको। तो इसके कारण से माँ बाप भागे रहते थे। अच्छा, सो न पाते थे। जी आतंक से। जी 2 साल तक भाड़े में रहे। अच्छा। बहुत साल से मतलब उस लड़के का ऐसा मतलब नशे में था कि किसी को कुछ नहीं गदानता था। नहीं, किसी को नहीं, कोई बच्चे को ही नहीं समझता था। हम लोग भी नहीं आते थे। हम लोग बेटी हैं लेकिन हम लोग भी नहीं आते थे माँ बाप से मिलने के लिए। उसके कारण इतना ही आजीज कर रखा था वो। तो कहा जा सकता है कि नशे की वजह से अबू नसर की हत्या की गई है। चूँकि परिवार का ये आरोप है कि घर को सर पे उठा रखा था और किसी की बात नहीं सुनता था। अबू नसर का इतना आतंक था घर में कि उनकी बड़ी बहन नुसरत जहां, उनका ये कहना है कि अबू नसर के आतंक से पूरा परिवार 2 साल से कहीं दूसरे जगह पर किराए में रह रहा था। चूँकि हर टाइम गाली गलौज और मारपीट की बराबर ये घटना अबू नसर के द्वारा क्या जाता था। ऐसा करता था कि लगता था किसी को कुछ हो जाएगा, मर्डर कर देगा। छुरी है तो कभी कुछ है, कभी बोलता था कि रात में सब सोया रहेगा तो आग लगा देंगे। उसके डर से माँ बाप सो नहीं पाता था, नहीं रह पाते थे घर में। घर आया बस परेशान करना स्टार्ट। आपके फादर क्या करते हैं, पिताजी आपके? मेरे फादर कारखाना था लेकिन वो करने नहीं देता था। कारीगर को मारपीट, कुछ नहीं, पूरा डिस्टर्ब किया हुआ था। अभी कुछ नहीं कर पा रहे। 3-3 4-4 बार कारखाना खोलें लेकिन वो किसी को भी नहीं समझता था। पूरा सामान चूर देता था, सामान बर्बाद कर देता था। किस चीज़ का कारखाना था? चप्पल का था। क्या आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद अबू बकर इस्लाई। अबू बकर इस्राइल। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं हुसैनपुर के रहने वाले हैं। हत्या का जो मेन कारण है वो नशा था, ये कहना सही होगा। क्या उसको लोग समझाते थे, घर वाले लोग? घर वाले लोग बहुत समझाते थे उसको। रांची लेकर गए, उसको
सब चीज़ समझाते रहते थे, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं सुनता था। नशे के हाल में किसी का कुछ नहीं मानता था वो। आसपास के रहने वाले तो क्या बजे में हत्या हुई थी, कैसा क्या कहना? ये हत्या का जो मामला है हमको लगता है कि 9 बजे हुआ है। इसलिए कि बाट पार्षद जो बदरुद्दीन चुन्ना भाई है वो हमसे पूछें कि यहाँ में कोई हादसा हुआ है। जिस टाइम हम दुकान खुला था 9:30 बजे, उसी टाइम का ये मामला था। तो हमको पता नहीं चला कि ऐसा तो कुछ हुआ है। तो फिर प्रशासन जब आई और 9:30-10 बजे, तो आने के बाद वो बोले कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो हमसे पूछी तो हमने बोला कि हाँ मतलब यहाँ पर कुछ हुआ है, मगर वो गली में कुछ हुआ, मारपीट हुआ है। तो फिर जब ये मारपीट का पता चला तो वो अंदर प्रशासन आई, तो यहाँ तो मतलब मर्डर ही हो गया था। तो जब पता चला कि वो बड़ा भाई को छोटा भाई ने मारा है, मतलब अपने आपस में पहले मारपीट हुआ, मारपीट होने के बाद हाथापाई होने के बाद बचाव के कारण से वो मतलब गला रेत कर पहले वो क्या कि वही छुरी चला रहा था। फिर वो बाद में ये जो हम लोग तो देखा नहीं कुछ भी, क्योंकि वो दोनों भाई था, बाकी तीसरा आदमी कोई नहीं था यहाँ पर। और वो जो मारपीट करने के बाद ये गला रेत करके वो चला गया सीधा थाना, और थाने में जाके बोल दिया कि वो ऐसा ऐसा बात तो है कि हम मरा है। तो प्रशासन जब आई तो देखा कि वो मरा पड़ा हुआ है, तो गला रेता गया है। जी, गला रेता गया है। तो ये जो जिसकी हत्या हुई, तो समाज में किस तरह का वो लड़का था? ये लड़का पहले तो बहुत अच्छा था, बाद में सर्किल में नशे के कारण ये बर्बाद हो गया। फिर ये नशा करने लगा, और फिर नशा करने के बाद भी जो घर में आतंक फैलाना, घर में मारपीट करना, बहन के साथ बदतमीज़ी करना, छोटे भाई की जो वाइफ एक साल पहले शादी हुई थी उसके साथ बदतमीज़ी करना, उसको मारना, तो ये सब उसकी हरकत थी। तो जो छोटे भाई को बर्दाश्त से बाहर थी। आज भी वही हुआ कि कुछ ऐसा कांड हुआ जो दोनों भाइयों में आपस में मारपीट हुआ और ये मामला हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तो बहुत शरीफ लड़का था, लेकिन बाद में नशे की लत इतना हावी हुआ, उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, डिस्टिट्यूट ऑफ माइंड हो गया था, लिहाजा घर के हर सदस्यों से बदतमीजी से पेश आता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज अबू सईद ने अपने बड़े भाई अबू नसर की गला रेत कर हत्या कर दी।